डिप्लोमा एस्पिरेंट है जो डिप्लोमा करके अभी पास आउट हुआ है और वो सोच रहा है कि क्या मेरा एग्जामिनेशन आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे कौन से 4 या 5 ऐप हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो पिछले 1 महीने से या पिछले 6 महीने से? ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है आपके साथ जब आप पढ़ा रहे थे? कोई स्टूडेंट अचानक से कहीं मिल गया, लगातार क्लास ले रहा था बिना किसी ब्रेक के, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीलांसिंग में, और उस टाइम पे सर एक बार ऐसा जेन्युइनली हुआ था कि मेरे को ऐसे गले से थोड़ा ब्लड आने लग गया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। इस चैनल पर आप लोग इसलिए जुड़े रहते हैं कि यार मैं अपने करियर को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाऊं। कभी आप हमें यूट्यूब के वन शॉट 10-10 घंटे के सेशन में देखते हैं, कभी आप हमें शॉर्ट्स में अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए देखते हैं, या फिर कई बार आप हमारी क्लासेस में जुड़ते हुए यूट्यूब पर हमें देखने इसलिए आते हैं कि कहीं सर ने एक ऐसे अपडेट के बारे में तो नहीं बताया जो शायद मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो सेशन है, अभी तक इस चैनल पे आपने जितने भी सेशंस देखे होंगे उनमें सबसे फेवरेट सेशन आपका होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार एक टीचर बैकएंड पे कितनी मेहनत करता है आपके लिए, या एक टीचर की लाइफस्टाइल कैसी होती है, क्या वो हमारी तरह जिन चीज़ों जैसे हम लोग गाने सुनते रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं टाइम निकाल करके, क्या फैकल्टी भी ऐसा करते हैं? तो आज के सेशन में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है जिनको आप हमेशा कमेंट सेक्शन में देखते हो और उनको जानने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके मन में होती है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आज हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ में हैं रजत सर। तो सर वेलकम टू इंजीनियर्स वाला, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर इंट्रोडक्शन और डेफिनेटली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। आज का सेशन जैसा आपने बोला कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है कि बच्चों के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पढ़ाई से हटके होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इन सवालों का जवाब भी चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो सर हम लोग इसमें दोनों चीज़ों का एक फ्यूज़न रखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट के करियर को लेकर के होते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो आपने अपने इतने लंबे करियर में महसूस किए हैं कि स्टूडेंट इन चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मैं भी शायद पहली बार उन क्वेश्चन्स को जानूँगा और वो आपके लिए भी सरप्राइज़ होंगे वो क्वेश्चन्स। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास में है सर, आपके नज़रिए से और अभी पिछले 10 साल का एक हम लोग एक डेटा देखें, आपको क्या लगता है टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स कौन से हैं जिनको स्टूडेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए? टॉप फाइव, बिल्कुल सर। टॉप फाइव में अगर सबसे मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें मुझे लगता है कि सर एसएससी जेई से बड़ा एग्जाम कोई नहीं होगा बिल्कुल। एजे एस्पिरेंट के लिए। दूसरा एग्जाम मुझे लगता है कि आरआरबी जेई, क्योंकि आरआरबी ने इस समय बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें कर दी हैं कि हर साल वैकेंसी निकालेगा और इस तरीके से देखने को भी मिल रही है, जो बैक टू बैक 2 सालों में तो देखने को मिले सर। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट एग्जामिनेशन की, तो यूपी में हमारा यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन, वैकेंसी की बात करें तो भर भर के वैकेंसीज देखने को मिल रही है, अभी जी, फिर से अनाउंस होने वाली है। बिल्कुल। और इसी तरीके से बिहार में बात करें तो बीटीएससी जेई का एग्जामिनेशन, दिल्ली की बात करें तो डीडीए जेई और डी ट्रिपल एस भी 2 बड़े एग्जाम दिल्ली में भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट 5 बिल्कुल। एग्जाम सर ये हो गए। ओके। सर एक चीज़ और है कि जनरली इन एग्ज़ाम्स को या तो डिप्लोमा स्टूडेंट दे रहा है या डिग्री स्टूडेंट, और आजकल गेट या ईसी के बाद में जब स्टूडेंट के पास टाइम बचता है या उनको लगता है उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी आजकल इस फील्ड में धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा स्टूडेंट है जो खुद को बहुत कमज़ोर जबकि उसको ऐसा समझने की आवश्यकता है नहीं, और आप उसके माइंडसेट को कैसे चेंज करना चाहोगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने पूछा है। जैसे कि माइंडसेट की बात करें अगर, तो जैसा आपने बोला ना सर कि गेट एग्जामिनेशन और ईएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाला एक एस्पिरेंट है जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, हुँ, सोच रहा है कि जेई एग्जामिनेशन तो मैं बहुत आसानी से निकाल लूंगा। और एक डिप्लोमा एस्पिरेंट है जो डिप्लोमा करके अभी पास आउट हुआ है और वो सोच रहा है कि क्या मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होगा, बिल्कुल। क्या ये एग्जामिनेशन मेरे क्लियर होंगे कि नहीं। अब उनके ये सोचने के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। एक तो एक कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम, बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश वाला बैरियर, ठीक कि है। वो जब भी बुक्स को फॉलो करता है तो देखता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो हुँ, वो समझने की प्रॉब्लम, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन एक डेटा जो है वो भी उस जेन्युइन प्रॉब्लम को एक जस्टिफाई नहीं करता है, जो डेटा है सिलेक्शन का। बिल्कुल। सर अगर मैं आपसे भी पूछूं कि सर अगर मैं एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हुँ, तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे, और मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की हाँ, बात कर रहा बिल्कुल, हूँ सर, बिल्कुल सर। क्योंकि सिविल आप भी पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आप क्या कहोगे सर कि डिप्लोमा वाले के चांसेस ज़्यादा हैं आज के हुँ। सिनेरियो में, जहाँ पे बीएमसी एस्टिमेशन जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जी। बीटेक वाले के चांसेस हैं? सर देखिए, आपने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, हालाँकि उसके लिए तो हमेशा एक टीचर तैयार रहता है।
देखिए, अगर हम पिछले टाइम का देखें, क्योंकि हम यहीं के अगर टॉपर्स की बात करें, जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में जो स्टूडेंट था, हमारे पास जैसे मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन जो टॉप रैंक 3 थी जिनकी, वो डिप्लोमा से थे। बिल्कुल। अभी जो लास्ट में रैंक 9 थी, वो डिप्लोमा से थे। इसका मतलब मेरा ये है सर, कि डिप्लोमा का स्टूडेंट ना सिर्फ़ एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, जबकि टॉप रैंक लाता है। इनफैक्ट इस बार जब आरआरबी जेईई का रिज़ल्ट आया था, तो सर ऐसे स्टूडेंट जो अभी 20, 21 और 22 साल के हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो आरआरबी के जो टॉप हाईएस्ट कट ऑफ वाले ज़ोन हैं, उनमें सर बैठे हुए हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि मोस्ट ऑफ लोग, हम लोग जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ लोग या कहूँगा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, तो उनके सपने बहुत बड़े हैं, और उनको एक ज़रा-सा सही गाइडेंस दे दिया जाए, तो वो कोई भी एग्ज़ाम में टॉप रैंक ला सकते हैं। मैं सिर्फ़ इसको क्लियर करने की बात नहीं करूँगा, टॉप रैंक ला सकते हैं। तो डिप्लोमा वालों को मुझे लगता है आज के टाइम पे जितने सही सोर्सेज़ उनके पास में अवेलेबल हैं, जितनी अच्छी बुक्स आजकल, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल इतना मटेरियल आ गया है, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ अ, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा। लेकिन पहले, अगर आपको भी पता होगा, हम जब बिल्कुल, काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग इस फील्ड में हैं, पहले जो बुक्स होती थी वो सिर्फ़ इंग्लिश में आती थी, आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा, चाहे वो हुँ, स्टैंडर्ड बुक हैं या फिर प्रैक्टिस बुक हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है पिछले कुछ 3 से 4 साल में डिप्लोमा स्टूडेंट को। सारी बुक्स आजकल बाइलिंगुअल आती हैं। सारे कोर्सेज़ चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप बाइलिंगुअल आप पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर जितने भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे हिंदी और इंग्लिश में रखे जाते हैं, जहाँ भी डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बराबर पायदान पे दोनों को रखा गया है, और बिल्कुल आपका क्रॉस क्वेश्चन भी था, तो और स्टूडेंट को एक बढ़िया क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर, अब इस मूवमेंट को थोड़ा हल्का करते हैं, और मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं सर आप लोगों के लिए। 2 तरीके के क्वेश्चन है सर। हाँ, एक तो रैपिड फायर, और एक है मेरे पास ऐसा क्वेश्चन जो शायद आप मुझे ना बताना चाहो। पहले आप कौन-सा प्ले करना चाहोगे? सर मुझे लगता है कि पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वो पूछिए। सर वो फिर हम एक काम करते हैं, हम चूज़ करते हैं। स्टूडेंट को भी बड़ा मज़ा आएगा इसको सुन के। हम एक रैपिड फायर खेलते हैं सर। बिल्कुल। शायद आप उसको एक आध क्वेश्चन को अगर नहीं देना चाहें तो पास कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, आपकी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है? सर मेरी नहीं, इनफैक्ट सभी इंजीनियर्स की फ़ेवरेट मूवी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि सर थ्री इडियट, ओके, और इसके अलावा एक नाम और लेना चाहूँगा मैं, बिल्कुल सर। डीडीएलजे। ओके। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने थ्री इडियट्स बोला, तो स्टूडेंट ना अपने आप को कहीं न कहीं, जब भी कभी स्टूडेंट छोड़िए, कोई भी, हम भी जब किसी मूवी को देखते हैं, तो उसका जो कैरेक्टर होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरे जैसा कैरेक्टर है, या मुझे लगता है कि मैं उसके जैसा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके फ़ेवरेट कैरेक्टर थ्री इडियट्स मूवी में कौन था? सर मैं बोलूँ तो रैंचो, क्योंकि एक एक्टर जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ़ को दर्शा रहा है और किस तरीके से वो हर चीज़ में परफ़ेक्ट है। हुँ, ये चीज़ वहाँ से सीखने को मिलती है और सब चाहते हैं कि मैं भी इसकी तरह होता। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ेवरेट स्पोर्ट कौन-सा है आपका? क्रिकेट, फ़ेवरेट क्रिकेटर? किंग कोहली। ओके। धोनी वाले नाराज़ हो जाएँगे सर। नहीं, धोनी भी है, मतलब आपका अब पर्सनल फ़ेवरेट। हाँ, पर्सनल ओके। है, अच्छा, फ़ेवरेट एक्टर कौन है सर आपका? शाहरुख खान। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में सर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता जैसे है। अभी फ़िलहाल अभी करंट में। फ़िलहाल की बात करूँ तो सर एक पर्टिकुलर नेम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन हाँ, मल्टीपल एक्ट्रेस हैं, लेकिन अभी एक को बोलोगे आप चूज़ करने के लिए तो डेफ़िनेटली मैं चूज़ करूँगा ऐश्वर्या राय को। ओके। सर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अभी ऐसा कौन-सा सॉन्ग है जिसे आप लगातार पिछले टाइम से रिपिटिशन मोड पे सुन रहे हैं? धुरंधर मूवी का सॉन्ग है सर, गाने तो बजते रहते हैं कार में। ओके, ओके। अच्छा सर, हाँ, धुरंधर मूवी के सॉन्ग मैं भी बहुत सुनता हूँ सर, बहुत कमाल के सॉन्ग्स हैं, ठीक है? उनसे एकदम बूस्ट अप मिल रहा है, कार में सुने तो और मज़ा हाँ, आता है, ठीक है? और सर अभी हम एक इस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होगा, इसलिए भी क्योंकि अभी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा, जिस जब हमने डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करी, पहली बात तो आप कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएँगे बिल्कुल। और आप उन सब्जेक्ट को किस नज़रिए से देख रहे हैं? वो ज़रूर बताएँ सर। गाइज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा सर ने अभी हमसे पूछा, सब्जेक्ट्स में सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो एक तरह हुँ, से बोल सकते हो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है, फाउंडेशन है। हुँ, जैसे आपको आरसीसी पढ़नी है, हुँ, तो बेसिक सोम आनी चाहिए। ठीक है। बाकी स्टील स्ट्रक्चर वगैरह जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो बेसिक सोम के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं डील करने वाला हूँ। बिल्कुल, साथ-साथ सर सोम के साथ-साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओके, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल सर। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, वो भी मैं ओके, इनको डिस्कस करूँगा। साथ-साथ ठीक में है। ओसीएफ भी इनके सब्जेक्ट को सँभालूँगा। ओके, मतलब सर आप सोम और
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और अपने का स्ट्रक्चर। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सर आपने सही कहा, अगर हम आरसीसी पढ़ाते हैं तो बच्चा पूछता है कि सर सोम पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए? तो हम कहते हैं कि बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो सोम पढ़ेगा उसको और ज़्यादा बेहतर समझ में आती है बिल्कुल, जो स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट होते हैं, कि सोम पहला स्टेप है स्ट्रक्चरल पार्ट का। तो अगर आप सोम बहुत अच्छे से समझ गए तो आपके बाकी सब्जेक्ट में आपका डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा, एक चीज़ और सर, हम वापस से एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे जो बहुत ज़रूरी है अभी। आपको जैसे स्टूडेंट ना अभी फ़िलहाल में अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होंगे, और वो कहीं न कहीं उनका सपना बन जाता है यार अपने सीनियर्स को देख के, अपनी फैमिली में किसी को देख के कि यार बढ़िया पोस्ट है यार, तो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ऐसी पोस्ट को वो देखते हैं। तो वो उनको कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाती है। फिर वो सर्च करता है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर कि यार मैं कैसे इसकी तैयारी करूँ? वहीं से वो लग जाता है। तो ऐसा ना कॉलेज के टाइम पर हम जब जी रहे थे तो शायद मुझे लगता है उतने सोर्सेज़ नहीं थे। इन इवन शायद मुझे लगता है यूट्यूब भी उतना फ्री या इंटरनेट भी उतना नहीं फ्री था। नहीं होता था। तो अभी सर आपको उस टाइम तो हम शेयर कर पाना बड़ा मुश्किल था। अभी आपको कुछ ऐसा किस्सा याद है कॉलेज का जो बहुत ही इमोशनल था या फिर फ़नी था? फ़नी बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। फ़नी मोमेंट जो आपने अपने दोस्तों के साथ कभी किया हो, वो ज़रूर बताएँ सर सर। कॉलेज की लाइफ बेस्ट होती है, ये तो सब फ़ील करते हैं, जितने भी बिल्कुल। इंजीनियर्स होंगे। जो हॉस्टल लाइफ जिए होंगे उनको तो डेफ़िनेटली हॉस्टल लाइफ बहुत मज़ेदार लगती आप होगी। हॉस्टल में थे सर? बिल्कुल सर। ओके। तो मैं तो फुल टाइम हॉस्टलर था। हुँ। तो मुझे लगता है ना सर कि कॉलेज में ना बर्थडे का सेलिब्रेशन जो होता था, हाँ। वो मतलब माइंड ब्लोइंग ऑसम वैसा सेलिब्रेशन ना तो आपको कॉलेज के पहले देखने को मिलता है, ना ही कॉलेज के बाद मुझे कभी लगता है सर सेलिब्रेट वो हिंसक हो जाता था। बिल्कुल हिंसक हो जाता था। बहुत ज़्यादा हिंसक हो रात को जाता था। भिगो के, उड़ा के, उछाल हाँ, के जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अल्टीमेट मोमेंट थे सर सर। मुझे लगता है स्टूडेंट अभी कमेंट सेक्शन में इस बात से रिलेट कर पाएँगे। हो सकता है किसी का बर्थडे अभी 1-2 दिन पहले गया हो या आज ही बिल्कुल। हो तो भाई तैयार रहना। हाँ, क्योंकि सर मैं कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहा था। हुँ, मैं सर बाहर पीजी में था, हाँ, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल शायद इसलिए क्योंकि मेरा भाई एक बहुत अजीज़ दोस्त था, वो किसी दूसरे कॉलेज में था। अच्छा, तो मैंने कहा यार हम एक साथ तो रह नहीं सकते हैं, तो हम एक साथ बाहर रहते हैं पीजी में, तो मेरा हाँ। बाहर रहा। लेकिन मैं कभी दोस्तों के पास रुक जाता था कॉलेज में, उस टाइम उनका बर्थडे हुआ, तो सर मैं वो देख के फिर दोबारा मन भी नहीं किया। मैं कहा मेरा बर्थडे जल्दी से आने वाला है, नहीं रुकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, और मुझे लगता है आप लोग भी बता सकते हो यार कि बर्थडे वाला मोमेंट आप लोगों का, अगर कॉलेज हॉस्टलर थे या बाहर पीजी में थे, आपके ऐसे बहुत खास दोस्त बन जाएँ। क्योंकि सर जो जिस तरीके का माहौल जब रहता था हॉस्टल में बर्थडे के टाइम पे, वो ऐसा लगता था कि हमने जो खास दोस्त बनाया है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा मौका उठा रहा है। चलिए बिल्कुल। सर बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पे आते हैं सर। हुँ, आपके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ़ 5 पॉइंट में कवर करवाना चाहूँगा इस आंसर को। हुँ, जैसे आप अपने टाइम पर पढ़ रहे थे या अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टूडेंट को गाइड करते हैं, उनके करियर अपॉर्च्युनिटी जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको मोल्ड करते हैं। आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट टाइम टेबल क्या है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो इन 5 पॉइंट्स को अगर फ़ॉलो कर रहा है अपने डेली रूटीन में, तो कहीं न कहीं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में? सर इसके लिए मैं सबसे एक सभी बच्चों से एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि सर जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें दूसरों को देख के पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब अपने शेड्यूल को दूसरों को देख के सेट नहीं करना है। जैसे हुँ, कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात में जग के पढ़ लेते हैं, ओके। बहुत सारे बच्चे होते हैं सुबह में जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं। हुँ, तो हम कितने घंटे पढ़ना है इस पे फ़ोकस ना करके हम केवल इस पे फ़ोकस करें कि कौन-कौन सा हमारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, उसको ठीक है। मिनिमाइज़ करें तो ऑटोमैटिकली हमारा टाइम यूटिलाइज़ होने लगेगा। तो टाइम टेबल के लिए अगर जेईई की प्रिपरेशन के लिए बोलूँ तो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई इनफ होती है डेली ठीक बेसिस है। पे। अगर कोई बच्चा इतना मैनेज कर रहा है और रिवीजन प्रॉपर कर रहा है तो हुँ। डेफिनेटली उसको 1 से डेढ़ साल में सिलेक्शन मिल जाता है। सर ऐसे ही एक और पॉइंट इसी से मिलता-जुलता है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट अगर कोई फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट है, या इसको रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि जॉब वाला हुँ, कोई कैंडिडेट हुँ, है, क्योंकि लगा वही सेम उसको भी 6 से 7 घंटे कॉलेज में हुँ, देने और जॉब वाले को भी 7 से 8 घंटे हुँ, जॉब में देने। तो अब वो चाहता है कि मैं जूनियर इंजीनियर बनूँ या असिस्टेंट इंजीनियर अपने स्टेट में या सेंट्रल में। क्योंकि आपने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी अभी स्टूडेंट को बताई। तो उनकी वो भी मुझे लगता है कि वो अपने आप को ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट वाला समझते हैं कि यार मैं ऐसा अलग क्या करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या लगता है, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट को? सर उन सभी स्टूडेंट को बस इतना ही बोलूँगा कि सर सिंसियरिटी लानी पड़ेगी। कॉलेज लाइफ इतनी फन लविंग होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहक जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि 1 सेमेस्टर कब बीत गया, 1 साल कब बीत गया। बिल्कुल। तो अगर कॉलेज में अगर सिविल इंजीनियर है कोई और हुँ, उसको ये सोचना है कि कॉलेज से निकलते के साथ मेरी जॉब लग जाए, तो उसको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे 1 सेमेस्टर में अपना एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है बिल्कुल। और ये सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। कॉलेज खत्म होते-होते 6 से 7 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अभी एक क्वेश्चन है हमारा कि
सर आपके मोबाइल फ़ोन में, ये स्टूडेंट का है सर, मेरा नहीं है ना, अच्छा। मेरा नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे कौन से 4 या 5 ऐप हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो पिछले 1 महीने से या पिछले 6 महीने से? सर सबसे ज़्यादा यूज़ अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ज़्यादातर बच्चों से बात होती है तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ओके, ये 2 ऐप तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप होंगे जहाँ से मैं ये देखता रहता हूँ कि कौन सी जॉब वैकेंसीज़ बच्चों के लिए आ रही हैं, वो जनरल होते हैं और बाकी पर्सनल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह वो तो बहुत लाइट यूज़ करता हूँ सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ऐसा कभी कोई ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है आपके साथ जब आप पढ़ा रहे थे? कोई स्टूडेंट अचानक से कहीं मिल गया बाहर, या कई बार होता है हम लोअर टी-शर्ट में पहुँच गए हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं कहीं, या कुछ ऐसा हुआ है और स्टूडेंट एकदम से आ जाए, मुँह में गोलगप्पा आधा रह गया, कभी ऐसा हुआ है सर? ऐसा बहुत बार होता है सर, ऐसा अक्सर होता है। जब भी कहीं आप स्ट्रीट फूड वगैरह या फिर कहीं भी जा रहे हो, आप उतर के किसी मॉल में गए, कुछ खरीदने गए, तो वहाँ कोई स्टूडेंट मिलता है और अचानक से क्योंकि ऑनलाइन में सर हम बच्चों को तो देख नहीं पाते हैं, हुँ, ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे भी हमें जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ अचानक से कोई हुँ, हाथ पकड़ के सर, आप रजत सर हो ना? हाँ। तो वो ऐसे मोमेंट बहुत होते हैं सर। हाँ सर, एक बार मैं और कृष्णा सर हम लोग मॉल में गए थे, तो वहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड के लिए बोलते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो वो हाँ, एक बार हमने गलती से पीडब्ल्यू की टी-शर्ट पहनी थी, हम मॉल में चले गए थे किसी इमरजेंसी में, तो सर ने शायद नहीं पहनी थी, मैंने पीडब्ल्यू की टी-शर्ट पहनी हुई थी, तो वो पहचान गया था हमें। अच्छा, और वो बड़ा ऑकवर्ड इसलिए था क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि हम उसको क्या रिस्पॉन्स करें, क्यों आए हैं इस मॉल में, किस लिए आए हैं। तो वो होता है सर, वो होता है। ऑकवर्ड मोमेंट भी और प्राउड मोमेंट भी होता है बिल्कुल सर, कि यार चल ठीक है, पहचान तो लिया, लेकिन हमें जानते हैं लोग, ये बहुत अच्छी बात है, जो एक टीचर की कमाई होती है सर। बिल्कुल सर। सर एक पॉइंट और है मेरा कि हमने अभी तक सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करी। देखिए डिग्री वाला स्टूडेंट जो है वो नो डाउट कॉलेज टाइम से खुद को अंदर ऐसी कुछ स्किल्स डेवलप करता है, अपने क्राफ्ट पे काम करता है कि यार मैं कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करूँगा कि मैं शायद 4th ईयर के बाद में जैसे ही कोई एग्ज़ाम दूँगा क्लियर कर दूँगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते। उनको लगता है कि 4 साल की लाइफ़ है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि डिप्लोमा स्टूडेंट कहीं न कहीं डरा हुआ होता है किसी चीज़ से, जबकि उसको ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिग्री वाला स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होता है। उसको लगता है 4 साल बाद देखेंगे, अभी तो सर चिल करते हैं, मज़े करते हैं, कॉलेज लाइफ़ है। तो सर अभी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट हैं हुँ, बीटेक के अंदर, हुँ। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके मन में क्या मिथ है और उसको आप रियलिटी में कैसे बदलना चाहोगे? सर, उन सभी एस्पिरेंट को हुँ। मैं बस इस तरीके से देखता हूँ कि आजकल सर देखो आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। बिल्कुल, आजकल उनको भी पता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद क्या ऑप्शन है उनके पास। तो बिल्कुल, 2-3 ऑप्शन जैसे जनरल ऑप्शन की बात करें तो एक तो बीटेक के बाद एमटेक करने का ऑप्शन होता है। बिल्कुल। उसके लिए वो बच्चे गेट देते हैं और हुँ, गेट में कहीं न कहीं देने के साथ ये भी सोचते हैं कि अच्छी रैंक आ गई तो जॉब भी मिल जाएगी। हुँ, लेकिन अगर गेट एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है, हुँ, उसके बारे में भी उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, रियलिटी यही है सर कि मोस्टली बीटेक वाले एस्पिरेंट जो सिविल से बिलॉन्ग करते होंगे डेफिनेटली एसएससी जेईई आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं बाद में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन सेकंड ईयर से जैसा आपने बोला ना सर, तो सेकंड ईयर से ही उनको कहीं न कहीं इन सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाना चाहिए लाइक बिल्कुल। बीएमसी हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, आरसीसी हो गया, हुँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो एग्जामिनेशन में वेटेज रखते हैं और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है। अगर बिल्कुल, आप बीटेक की सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल, ड्यूअल बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल। मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं आपके, और मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हो सकता है आप कॉलेज प्लेसमेंट ही आपको अच्छा खासा मिल हुँ, जाए। नहीं है तो फिर आप लोग जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हो तो सेम सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हुँ, वहाँ से अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल में आप सिर्फ़ क्लास के 50, 100, 200 बच्चों को देख रहे हो। अपने टोटल बैच के 500, 600, 1000 बच्चों को देख रहे हो। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन 6 लाख के 6 बीच में लाख, होगा, 7 5 लाख। लाख के बीच में होगा। हुँ, तो एक टफ कॉम्पिटिशन है और अभी से आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी अवेयरनेस होगी। मैं बोलता हूँ कि चलो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जेईई फील्ड में नहीं आना होगा, बिल्कुल। लेकिन आपके पास एक सोर्सेज़ है, क्योंकि कोई भी मुझे लगता है इंडियन स्टूडेंट इतने शाणे होते हैं कि उनको 3-4 ऑप्शन चाहिए होते हैं कि यार इसमें नहीं हुआ तो उसके बाद ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और है, ये भी स्टूडेंट का है। जी, मतलब मेरा सा समझ लो आप। सारे क्वेश्चन वो स्टूडेंट आप हो सर। सर तो एक क्वेश्चन है कि सर लास्ट जो कॉल आपने अपने फ़ोन से अभी मिलाया है, अभी जो ये क्योंकि इस मामले में तो शायद मुझे लगता है आप दिखाना चाहो या नहीं दिखाना चाहो। नहीं, नहीं मैं देख लेता हूँ सर एक बार पहले। मुझे लगता है कि मम्मी को ही कॉल किया होगा मैंने लास्ट। हाँ नहीं सर, सर, हो बिल्कुल। सर देख लो सर, किसी अरे! और का नाम तो नहीं है ये। मैं दिखा देता हूँ देखो स्टूडेंट को, इसको ज़ूम करके। हाँ, देखो भाई नंबर ना चला जाए सर। हाँ, नंबर नहीं है, थैंक यू सर। नंबर देख सकते हैं आप लोग। तो अभी सर ने जो किया है वो आंटी को कॉल किया है। ठीक है सर, थैंक गॉड सर आपने मेरा नहीं पूछा। चलो नहीं, नहीं सर मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा हाँ, सर।
चलिए सर, ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का आंसर मिले। मुझे लगता है स्टूडेंट को ऐसा कभी सर ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कभी पूछे नहीं है और बहुत मज़ा आ रहा है सर। इसमें पता ही नहीं चला कब टाइम निकल जाता है। सर एक चीज़ और हाँ। लास्ट में हम इस पे सम अप करेंगे क्योंकि अभी आप इंजीनियर्स वाला प्लेटफ़ॉर्म पे स्टूडेंट को सोम स्ट्रक्चर और एस्टिमेशन कॉस्टिंग और एक माइनर सब्जेक्ट ओसीएफ आप पढ़ाने वाले हैं। तो नो डाउट सर इन सब्जेक्ट से स्टूडेंट का जो एक बेस है, जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में हर एक स्टूडेंट जब देखता है, स्कोरिंग नहीं है तो इस किसी एक बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट को ये और स्ट्रेंथन करते हैं। कुछ बिल्कुल। जगह पे ऐसा भी कुछ एग्ज़ाम्स में। तो सर आपकी अभी फाइनल क्या स्ट्रैटेजी है कि मैं कैसे स्टूडेंट के साथ गाइड करूँगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट अब और लेकर के आओगे कि यार मैं ये चीज़ करना चाह रहा था हमेशा से, मैं इसको और प्लस पॉइंट ऐड करके लेके जाऊँगा? वो एक बार सर। बिल्कुल सर, सबसे पहला तो होता है सोम को लेके फ़ियर। बिल्कुल। बच्चों को ये लगता है कि सर ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। हुँ, हुँ। ये पहला मिथ है, हुँ, जिसको मैं उनके मिथ को दूर करना चाहूँगा। और जब भी किसी स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं यही मान के पढ़ाऊँगा कि सर उसको अभी फ़िलहाल ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल। वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे। ठीक है। सोम की एबीसीडी जिसको बोलते हैं, हुँ, बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करके और इनको एकदम बिल्कुल टॉप तक ले जाऊँगा, जो कि इनको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। बिल्कुल। इसी तरीके से सर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी रहेगा और वो अप्रोच उनके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। सर अभी 5 ऐसे फाइनल टिप्स या पॉइंट जो आप देना चाहें हमारे सारे स्टूडेंट को जो अभी 2026 में सर अभी एसएससी की वैकेंसी आने वाली है आपको पता है? बिल्कुल। 2026 में आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है और एमपी में वैकेंसी बहुत जल्दी से आने वाली हैं, कुछ वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। उत्तराखंड में कुछ वैकेंसी सर आने वाली हैं। बिहार के अंदर लगातार वैकेंसीज़ आती जा रही हैं, जिनमें डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए तो पूरे तरीके से मुझे लगता है बिहार की सरकार ने अच्छे से सोचा है इस बार। हुँ। इसके अलावा यूपी में सर यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ नई अपडेट्स भी आने वाली हैं। राजस्थान के अंदर जेईई की काफ़ी पोस्ट लगातार आने वाली हैं। तो इसके लिए सर 5 ऐसे टिप्स कि उनको पहले से रेडी रहना चाहिए और अभी से अपने टाइम टेबल में ढाल लेना चाहिए। वो एक बार सर 5 फाइनल 5 टिप्स बता दें, फिर हम वाइंड अप करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप तो यही होगा सर कि बच्चों को ना एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सर टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट टिप, टाइम यूटिलाइज़ेशन को कैसे आप देखते हो? टाइम हुँ, यूटिलाइज़ेशन में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करें, ऑफ़लाइन पढ़ाई करें, कन्फ्यूज़न कौन-सी बुक से पढ़ें, इन सब चीज़ों में ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। हुँ, सीधा सा एक फंडा है, समय मिल रहा है, पेन उठाओ, कॉपी सामने रखो, जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। बिल्कुल, टाइम तभी यूटिलाइज़ होगा आपका। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट टिप बोलूँगा सर कि जो आपके वीक एरियाज़ हैं, जो ठीक है। वीक सब्जेक्ट हैं, उसको सबसे पहले स्टार्ट करिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेडलाइन दिखती है ना, तो फिर वो सब्जेक्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो हाँ, पाते। लास्ट तक वो कमज़ोरी वो रहता फिर है। कमज़ोरी रह जाते हैं। ये कॉलेज टाइम में भी ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल सर। और चौथा, टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, आप अपने आप को असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो करते रहना है, तब हुँ, ताकि आपको पता चले कि कॉम्पिटिशन बेंचमार्किंग में आप कहाँ लाई कर रहे हो। बिल्कुल, और पाँचवा और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवीजन सर। ओके, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल। सारी चीज़ें पढ़ रहे हो और रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो पीछे का डेफ़िनेटली गायब होता चला हाँ, जाएगा। और ये सबकी आदत है। इनफैक्ट बिल्कुल, टीचर्स भी बोल रहा हूँ, टीचर्स अगर 2-3 साल तक ना पढ़ाएँ तो डेफ़िनेटली सारी उसको चीज़ें भी दिमाग नोट्स की से ज़रूरत निकल पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सर, नो डाउट। तो वो रिवीजन करना बिल्कुल, ज़रूरी है। तो आई थिंक सर मुझे लगता है ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था और आपके लिए भी वैसा ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। हाँ, वैसे बिल्कुल। भी हम काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहे थे बट हम यहाँ ऐसे मिलेंगे, तो वो ये सर ये गॉड्स प्लान है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर के साथ बात करके और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अब काफ़ी सर एक क्वेश्चन रह गया सर, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूँगा सर आपसे। अरे सर! बहुत टफ हो गया। अब मैं थोड़ा-सा नर्वस हो गया कि आप क्या पूछने वाले हो। सर एक क्वेश्चन है मेरा, शायद उसके बाद आप पता ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक कोई क्वेश्चन पूछ लो मेरे से। ये सर इंटेंशनली नहीं है। बिल्कुल। सर आपकी सैलरी क्या है? सर सर ये तो मतलब वैसा क्वेश्चन हो जो मतलब डेफ़िनेटली बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, सर वैसे बता दो, तो वैसे आप अमाउंट बता दोगे तो मेरे कान में बता देना कहीं ज़्यादा होगा तो मेरे को भी बहुत टेंशन हो जाएगी। सर ऐसे बताओ जैसे सब लोग बताते हैं ना, ब नहीं, ब नहीं, डायरेक्ट बता सकते हो आप? मैं ऐसे घुमाना नहीं चाहता हूँ बच्चों को, बस मैं इतना बोलूँगा बच्चों को कि अ, अगर आपका ड्रीम है हुँ, एक अच्छा टीचर बनने का, तो आज की डेट में आपके पास करियर ऑप्शन में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टीचिंग है, जिससे कि आप अपने गुज़ारा अच्छे से चला सकते हो, हाँ। अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर नहीं, सकते नहीं हो। सर, ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, जैसे आजकल कितने बताते फ़ोन हैं आ ना। जाएँगे, हाँ, कितनी वैसे थार आ आजकल जाएँगी। बताते हैं ना कि इतने इतने फ़ोन आ सकते हैं। एक आइडिया मतलब
लमसम एक आइडिया दे सकते हो? चलो जैसे अभी आपके पास जो फ़ोन है सर, वो कौन-सा फ़ोन है सर आपके पास अभी? अभी तो हाँ, सर ऐसा ही है। अरे सर बता ऐसा तो नहीं है सर। कौन-सा फ़ोन है सर ये 16 प्रो? मतलब हाँ, हाँ, तो 16 प्रो कितने आ सकते हैं सर? अब कितने नहीं सर, बस आ जाता है, मतलब लाइफ में एक बार खरीद लोगे। ऐसा है, मतलब सैलरी डिसेंट होती है, मतलब आप अच्छे शहर में रह सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो, अच्छा फ़ोन रख सकते हो, हाँ, तो अच्छी कार ओवरऑल रख सकते हो। बिल्कुल, तो बस सर देख लो सब अच्छी कार रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, अच्छा खा सकते लेकिन हैं, सर लेकिन अपनी सर फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन सर मैं एक बात बोलूँगा कि टीचिंग ऐसी जॉब है ना, ये एक बोला जाता है नोबल प्रोफ़ेशन है। बिल्कुल, इसलिए बोला जाता है कि सर इसमें सबसे बड़ी कमाई जो होती है वो स्टूडेंट का प्यार है। बिल्कुल, सही अगर आपने 8 से 9 साल दिए हैं इस फ़ील्ड में, तो सबसे जो आपके पास अभी बचा हुआ, पैसे तो आए, खर्च हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन बिल्कुल, सर जो बच्चों का प्यार है ना, वो आज तक इंटैक्ट है, और जो बच्चे जुड़े हुए होते हैं, वो आपको याद करते हैं, तो वो सबसे अच्छा लगता है कि जब आप रोड पे चल रहे हो, जैसा बोला ना आपने कि मॉल में मिल गया था एक हाँ, बिल्कुल, स्टूडेंट, तो वो खुशी अल्टीमेट खुशी होती है, और उसी के लिए हम लोग ये बिल्कुल। काम कर रहे हैं। चलिए तो ये नहीं, क्वेश्चन सर एक सवाल लास्ट क्वेश्चन सर अरे आपसे जो सर! था, वो हाँ, बचा हुआ है। बिल्कुल सर। सर बहुत समय से आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं एजी फील्ड में, और बहुत सारे बच्चे आपके सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बार पॉडकास्ट भी देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ आपका। बिल्कुल। सर कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते एक टाइम ऐसा सैचुरेशन वाला आता होगा कि हुँ, हुँ, अब थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए। ओके। तो आपकी लाइफ में ऐसा कब-कब आया, और उस टाइम पे आपने क्या किया सर? सर देखिए, वैसे तो ऐसा ब्रेक कभी आया नहीं क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुआ, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी थी मेरे परिवार में, वो मेरे पिताजी की थी। कारण ये था कि वो मुझे हमेशा से सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे छुप-छुपा के पढ़ा रहा था शुरू से। और जब मैं इस प्रोफ़ेशन में आया, तो मुझे मेरा ऐसा है कि मेरी फ़ैमिली में सब लोग टीचिंग ही करते हैं। तो शायद मेरे ब्लड में वो उस तरीके की है कि मैं भी पढ़ाऊँगा। ये मेरा शुरू से इंटेंशन था। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो शुरुआत में कुछ मुझे लगा कि यार पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैंने काफ़ी यंग एज में शुरू किया है। ठीक है, नो डाउट लगता भी होगा मैं कम एज का, लेकिन हुँ, मैं भी ऑलमोस्ट बिल्कुल। 2017 के स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ ऑफ़लाइन में। तो एक बार ऐसा हुआ जब मैं जयपुर की बात है, जब मैं पढ़ा रहा था, ऑफ़लाइन की बात है। मैं लगातार 8 से 9 घंटे लगातार क्लास ले रहा था बिना किसी ब्रेक के, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीलांसिंग में। और उस टाइम पे सर एक बार ऐसा जेन्युइनली हुआ था कि मेरे को ऐसे गले से थोड़ा ब्लड आने लग गया था। हुँ, ये जेन्युइन जो मुझे आज भी याद है। तो उस टाइम पे मुझे शाम को जब मैं बैठा, तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं सरकार एक बार आया ये ख़्याल, एक बार आया ये ख़्याल। लेकिन उस टाइम पे मुझे याद है हरियाणा का एक एग्ज़ाम था और 3-4 स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो गए थे और उनका कॉल आया मेरे पास। तो मुझे वापस से एक वो पुशबैक मोटिवेशन। मिल गया कि अरे यार, मैं इसी के लिए तो कर रहा था ये काम। तो मुझे वापस से मिला और मुझे लगता है उसके बाद सर मैं कभी रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका। तो ये एक पॉइंट ज़रूर था, बहुत जिसकी शानदार वज़ह से सर। मुझे लगा कि यार मुझे शायद ये कर एक बार लगता है ना कि यार वही अच्छा था यार, घरवालों से इतनी नाराज़गी रखी। मेरे फैमिली में शायद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नाराज़ मेरे पिताजी थे, जब हुँ, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी। शायद अगर वो वीडियो देखेंगे, तो उनको मैं सॉरी भी बोल सकता हूँ इस बात के लिए। लेकिन पर आज की डेट में मैंने सर बहुत वो खुश आज होंगे वो। बहुत प्राउड फ़ील करते हैं मेरे हाँ, ऊपर कि मैं इतने लोगों का करियर बनाता हूँ, और क्योंकि वो भी टीचर थे, तो उनको लगता था ऐसा कि यार हुँ, क्या कर रहा है ये? इतनी बढ़िया जॉब इसकी लगी है, क्यों जा रहा है छोड़ के? पर मैंने उनको उस टाइम पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म से बोल सकता हूँ कि मैं इसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी थी, बिल्कुल कि मैं सर। कर सकूँ। थैंक यू, बिल्कुल और सर। बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये स्टोरी सुन के, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। इनफैक्ट सर जितने भी टीचर्स हैं, बिल्कुल, टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें आप निरंतर काम करते रहते हो, और बिल्कुल। बिना थके काम करने की प्रेरणा मिलती है उन सेलेक्टेड बच्चों से। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लगा यार आज हमें तो आप सर के साथ बात करके, आपके साथ बात करके। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग पार्ट कौन-सा लगा? दूसरा, सबसे फ़नी पार्ट, और तीसरा कि आप ऐसे सेशंस आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम ऐसी सेशंस और आपके लिए तैयार करें, ताकि इस स्ट्रेसफुल लाइफ़ में जहाँ आप डेली अपने टेबल पे बैठे हो पेन पेपर के साथ, एक एन्जॉय रहना चाहिए, क्रेज़ी मोमेंट्स होने चाहिए लाइफ़ में, और साथ-साथ आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करें, बड़े-बड़े कीर्तिमान साबित करें। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, आप सभी को आगे के जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं या जो एग्ज़ाम्स आप दे चुके हैं, जिनके रिज़ल्ट्स का आप वेट कर रहे हैं। हम लगातार आपके साथ ऐसे ही कनेक्ट करते रहेंगे। आपको आपका जो प्यार है हमारे लिए, वो हमें लगातार ऐसे ही आपके लिए कोशिश करने पर पूरी तरीके से इंस्पायर करता रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय-बाय।